अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है। नाज़रीन, आज हम एक और लिटरेरी ऐसे की एक आउटलाइन है, इसको देखेंगे। द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो इसके ऊपर हम देखेंगे कि ये इसको किस तरीके से हैंडल करना है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जैसे कि आपको पता है, उसके अंदर मैंने अपनी थीसिस स्टेटमेंट लिखनी होती है। तो ये जो बात, ये क्या कहना चाह रहा है ऑथर या जो एग्जामिनर है, उसने ये के पी के जो पीएमएस था उसके अंदर ये आया हुआ था। तो इसको हम देखते हैं। द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर इज एन एडिच दैट हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिपरेशन एंड डिलीजेंस इन अचीविंग अ फेवरेबल आउटकम्स। के मतलब कि आपने पीस की फॉर्म में अपनी मैक्सिमम इनपुट देनी होती है टू गेट द आउटपुट इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, इन टाइम्स ऑफ वॉर, इन टाइम्स ऑफ जो है ट्रबल्स। आपको उस टाइम जो है वो पीस फॉर्म में जो आपने हेल्प की हुई होती है या मेहनत जो की हुई होती है, वो आपको उस टाइम बेनिफिट देती है। मतलब कि आपके पास लेट्स सपोज कि अभी टाइम है मेरे पास, और मेरे 10 दिन बाद एग्जाम्स हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं इन टाइम ये जो 10 दिन है उनको अपनी तरफ से मैक्सिमम इनपुट दे दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ूंगा, हार्ड वर्क के साथ करूंगा, तो जो एग्जाम्स होंगे उनके अंदर वो मेरे लिए हेल्पफुल साबित होगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैंने इस टाइम को अय्याशी में उड़ा दिया, मैं पार्टियां करने में गुजार दूं, तो वो जो टाइम ऑफ क्राइसिस होगा ना, वो जो एक एग्जाम्स वाली सिचुएशन होनी है, उसके अंदर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। तो इसीलिए वो कहता है कि अगर आप पीस की फॉर्म में, जब आप पुरअमन सिचुएशन में हैं, तब आप ज़्यादा पसीना बहा लेते हैं, मतलब कि हार्ड वर्क कर लेते हैं, देन द लेस यू ब्लीड इन वॉर। कि वार की जब सिचुएशन होती है, तब आपको जख्म कम आएंगे, आपका नुकसान कम से कम होगा। ठीक है। दिस कोट emphasizes द इन्वेस्टिंग एफर्ट एंड हार्ड वर्क ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ पीस एंड calm can help mitigate challenges and minimize losses during more challenging periods। तो अब ये जो लिटरेरी एसेज होती हैं, इसके अंदर हमने वो जो स्टेटमेंट दी होती है उसको अपनी जो रियल टाइम एग्जांपल्स होते हैं उनको दे के आपने उसको जस्टिफाई करना होता है कि यस, द स्टेटमेंट इज गोइंग टू राइट। तो इसको हम फर्दर जो है, अब ये किस तरीके से है, इसको हम अपनी रियल टाइम जो एग्जांपल्स हैं, हम जितने भी पॉइंट्स होंगे उनको नेशनल लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे और इंडिविजुअल लेवल पे, मैं इन तीन जो लेवल्स हैं इनके ऊपर डिवाइड करता हूँ, और फिर फर्दर ना हम इनको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले कोविड 19 पेंडेमिक्स। आप इसकी एग्जांपल ये देखें कि जितनी नेशंस पहले से प्रिपेयर्ड थी, जिन्होंने पहले ही हार्ड वर्क किया हुआ था, जिन्होंने पहले ही अपना जो हेल्थ का मैकेनिज्म है वो अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ था, उनकी जो इन्फेक्शन रेट था, उनकी ओवरऑल जो डेथ रेट था वो बहुत कम था विद रिस्पेक्ट टू या इन कंपैरिजन टू द अदर नेशंस। ठीक है। लाइक अगर फॉर एग्जांपल आप साउथ कोरिया को देख लें, आप न्यूजीलैंड को देख लें, आप ताइवान को देख लें, इनको ना 2004-5 के अंदर सार्स कोविड 19 कोविड का ना सार्स कोविड, ये पहले एक इस तरह का शौक ऑलरेडी ऑब्जर्व कर चुके थे। जिसके बाद जब ये दोबारा आया, तो वो बहुत एक, क्योंकि रेजिलियंट नेशंस थी और उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर किया हुआ था, तो इनकी जो इन्फेक्शन रेट था वो बहुत कम था विद रिस्पेक्ट टू अदर नेशंस। तो क्या हुआ, काम जब एक हालत इस तरह की थी कि जब उनके ऊपर कोई क्राइसिस नहीं थे, उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर कर दिया था फॉर द लेटर डिजास्टर्स। सिमिलरली अगर आप देखें डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, अब जापान के अंदर ना जो जलजले हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उन्होंने अब क्या किया हुआ है, उन्होंने अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस ये पहले की हुई है। लाइक उन्होंने स्ट्रिक्ट बिल्डिंग कोड्स बनाए हैं, उसके अलावा एडवांस सीस्मिक टेक्नोलॉजी, इफेक्टिव इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स। तो वो जितनी भी एक पहले प्रिपेयर्डनेस वाली जो कंडीशंस है ना, वो उन्होंने पहले ही फॉलो की हुई हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल वहां पर आ भी जाता है कोई इस तरह का अर्थक्वेक, तो उनको उस तरीके से नुकसान नहीं होता जिस तरीके से पाकिस्तान या टर्की या इस तरह की जो और नेशंस होती हैं उनको होता है। अब पाकिस्तान को नुकसान ज़्यादा क्यों होता है या टर्की के अंदर नुकसान ज़्यादा क्यों हुआ है? क्योंकि उनकी जो बिल्डिंग्स हैं वो ज़्यादातर क्लाइमेट रेजिलियंस नहीं है। ठीक है, वो डिजास्टर रेजिलियंट नहीं है। जितनी आपकी प्रिपेयर्डनेस होगी, जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट देंगे, वो उतना ही आपको फ़ायदा देगा। सिमिलरली अगर आप देखें इसकी ना सराइकी के अंदर एक मिसाल है कि जितना आप गुड़ डालेंगे, उतना वो उसकी जो मिठास है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी। मतलब कि जितनी आप हार्ड वर्क करेंगे, आपको उतने ही जो बेनिफिट्स होंगे वो आपको मिलेंगे, एडवांटेजेस मिलेंगे। सो पीस टाइम एफर्ट्स जो होते हैं ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी इंस्टेड ऑफ वार। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल आप पीस में हैं, आप कामनेस में हैं,
तो आप पाकिस्तान और इंडिया की एग्जांपल ले लें, या इंडिया और चाइना की लेट्स सपोज एग्जांपल ले लेते हैं कि इनकी 1962 के अंदर वॉर हुई इंडिया और चाइना की। उसके बाद इन्होंने एक दूसरे के साथ कुछ ट्रेड करना स्टार्ट किया। अब इनकी इस टाइम तकरीबन 220 या 200 बिलियन डॉलर्स के करीब एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट भी हैं, तो ये जो डायरेक्ट ना एक दूसरे के साथ वार में इंगेज नहीं हो पाएंगे। सिमिलरली आप यूएस और चाइना की एग्जांपल ले लें कि वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने जो पीस टाइम था उनका 1990 से 1970s को जब यूएस ने रिकॉग्नाइज किया था चाइना को, उससे ऑनवर्ड उन्होंने ना चाइना के लिए अपनी दुनिया खोल दी थी। वो जो ओपननेस थी ना, उसकी वजह से चाइना ने उनके ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई किया। अब वो दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। 500 से 600 बिलियन डॉलर की उनकी आपस में ट्रेड है। सो अगर वो एक दूसरे के साथ जंग में भी जाते हैं तो उनको बहुत ज्यादा नुकसान होगा, और ये भी चीज है वो उनको नहीं जाने देती। क्या किया उन्होंने, अपना जो पीस टाइम था उसको उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज किया, ताकि अब अगर वो वॉर होती है तो उसके अंदर वो जो चीज़ है, वो जो मैकेनिज्म है, वो वहाँ पर वर्क कर सके और उनको कम से कम नुकसान हो। सिमिलरली स्विट्जरलैंड वो क्या करता है, वो न्यूट्रल रहता है। अगर फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह का कोई कोई वॉर्स हुई है, या आप ये यकीन करें जब वर्ल्ड वॉर 2 थी तो पूरा यूरोप तबाह हो चुका था, स्विट्जरलैंड बच गया था। क्यों, रीजन क्या थे? क्योंकि वो न्यूट्रल कंट्री था। और जो हिटलर था और जो बाकी एलाइड पावर्स थे, उन्होंने ये प्लेज किया था कि वी विल सेव दिस नेशन, बिकॉज वो एक न्यूट्रल साइड थी। ठीक है, तो क्या होता है जी कि आप जब पीस टाइम के अंदर एफर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं तो आपको वॉर में कम से कम नुकसान होता है। सिमिलरली अगर आप सोसाइटी के ऊपर आए तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस आप देखें कि कोविड 19 के दौरान जो इंस्टीट्यूशंस जो थे वो रिमोट के ऊपर शिफ्ट हो गए, उनको फ़ायदा हुआ, और उनका जो बिजनेस था या ओवरऑल उनकी जो एकेडमिक डिसिप्लिन थे, उनकी जो यूनिवर्सिटीज़ थी, वो चलती रही। जो ना कर सकें वो क्या किया, वो बैकफुट पे चली गई। सिमिलरली अगर आप देखें तो कुछ सोसाइटीज़ इस तरह की होती हैं जो कि लर्निंग के ऊपर, स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर वो काम करती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और वो मिलजुल के वो एक कम्युनिटी डेवलपमेंट होती है। मलाइशिया की जो कम्युनिटी डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है, क्योंकि उन्होंने सोसाइटीज़ इस तरह की जनरेट की कि उन्होंने ना इनपुट दी ज़्यादा से ज़्यादा, और जो उनकी आवाम थी, उनकी जो यूथ थी, उसको उन्होंने स्किलफुल बना दिया। ठीक है, अब इस टाइम आप ये देखें कि मलाइशिया के अंदर जो उनका अगर लिटरेसी रेट चेक कर लें, या ओवरऑल उनका जो एजुकेशन लेवल चेक करने, आप उनका जो ओवरऑल आप अगर देखें जीडीपी, ग्लोबल उनका पर कैपिटा इनकम, हर चीज़ में वो इस टाइम टॉप पे हैं। ठीक है, ये सिंगापुर की मिसाल मैंने ये दी है अभी आपको। ये मलेशिया नहीं थी, ये सिंगापुर की। सिंगापुर के अंदर ये सारा कुछ है, मतलब कि उनकी आप ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट देख लें, आप उनका सिविल सर्विसेज का एग्जाम्स उठा के देख लें, वो दुनिया के टॉप 3 उनके अंदर आता है। उसके अलावा पिछले दिनों जो यूएनडीपी की रिपोर्ट भी थी, उसके अंदर भी उन्होंने जो ह्यूमन रिसोर्स था सिंगापुर का, वो वर्ल्ड बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स कंसिडर किया था। रीज़न क्या है, उन्होंने अपने उन लोगों के ऊपर मेहनत की है, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा काम किया है, और यही उसका फ़ायदा हुआ है कि वो इस टाइम दुनिया के अंदर राज कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आप देखें तो चाइना टीम बिल्डिंग उसने भी इसी तरह किया कि उन्होंने अपनी सोसाइटी को जनरेट किया। उन्होंने अब ये मैंने तकरीबन अपने 9th या 10th के अंदर पढ़ा था। चाइना के अंदर जो रेवोल्यूशन आया था उसमें कुछ ये भी होता है कि वो कुछ अपना जो टाइम होता है, 1 डे या 1 डे, 2 डे या 3 डे, वो अपनी नेशन के लिए सर्व करते हैं, वो पे नहीं लेते उस दिन की, अनपेड। अब आप ये देखें कि इतनी बड़ी, अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की 230 या 40 मिलियन शायद जो पॉपुलेशन है, अगर आप यह देखें कि एक दिन के लिए वो सिर्फ फ्री में काम करें और वो सिर्फ सारा उसका जो फ़ायदा है वो नेशन को, तो आप खुद अंदाज़ा करें कि कितना नेशन को फ़ायदा होगा। और वो कितनी पॉपुलेशन है, दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट अब हो गई है, पहले नंबर पे इंडिया आ गई है। तो वो जब फ्री में काम करेंगे तो नेशन ने तो ग्रो करना ही है ना। ये है टीम बिल्डिंग का काम। ठीक है, तो अब उससे क्या होगा कि जितना आप पीस फॉर्म में, जितना आप एक स्टेबल फॉर्म में अपने मुल्क के अंदर या आप उसके लिए सर्व करेंगे, तो वो उतना आपको फायदा देगा उस टाइम जब आप वॉर में होते हैं या जब आप क्राइसिस में होते हैं। मतलब कि अगर अभी आप काम कर रहे हैं, ठीक है, और आप 1 या 2 दिन के लिए काम कर रहे हैं, लेट्स सपोज अगर कल को आपके मुल्क के अंदर कोई थोड़ा सा क्राइसिस आ जाता है, तो आप इसको 2 से बढ़ा के 4 पे जा सकते हैं ना, 5 पे जा सकते हैं। सो आपने पीस के अंदर अपने आप के अंदर इतनी एक अपने एबिलिटी डेवलप कर लेनी है कि आपको इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस वो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। सिमिलरली अगर इंडिविजुअल लेवल पे देखें
तो जो एथलीट्स वो ज़्यादातर कंसिस्टेंट होते हैं अपने ट्रेनिंग के अंदर, फिजिकल कंडीशनिंग के अंदर, मेंटल प्रिपरेशन के अंदर, ठीक है, जो पहले ही अपने आप को ट्रेन रखते हैं वो टॉप भी करते हैं, वो रैंक करते हैं। जिस तरह आप उसेन बोल्ट को देख लें, आप सेरेना विलियम्स को देख लें, आप शाहरुख खान को देख लें, मतलब कि ये पिछले दिनों पठान एक मूवी आई है, उसमें भी आप ये देखें कि 57 जब अमिताभ थे और जो शाहरुख खान है इनका ना कंपैरिजन किया हुआ था, ठीक है, वो बाबे बन चुके हैं और ये अभी भी यंग महसूस होते हैं। रीजन क्या है? उन्होंने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। फर्दर अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स जो जिस तरह मैंने आपको पहले एग्जांपल दी है कि अगर फॉर एग्जांपल एग्जाम्स आते हैं, आप उसको स्टडी करते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं, अल्टीमेटली आप स्कोर करेंगे। आप सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप या पीएमएस की तैयारी कर रहे हैं, आप अगर फॉर एग्जांपल बहुत ही डिलीजेंट हैं, आप हार्ड वर्किंग हैं, आप मेहनत से काम कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली उसका जो स्कोर होना है वो आपको मिलेगा, आपको अल्लाह ताला आपकी मेहनत का फल देगा, ठीक है। आपको उस टाइम वो जो रिजल्ट वाला टाइम होना है उसमें आपको पछताना नहीं पड़ेगा। उसमें अगर फॉर एग्जांपल कोई इस तरह के मसाइल आते भी हैं, लेट्स सपोज, तो हार्ड लक हो जाती है या कुछ भी है, तो आपको उतना अफसोस नहीं होना जितना आप ना मेहनत करके पेपर देते हैं और फेल होते हैं। सिमिलरली अगर आप देखें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अगर फॉर एग्जांपल हमारा सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि मनी मैनेजमेंट का, हम अपने जो अखराजात हैं उसको मैनेज नहीं कर सकते। अगर फॉर एग्जांपल अपनी जो अगर कोई भी एक इंसान है, ये सिंपल एक इंसान की मैं बात कर रहा हूँ, कि अगर वो पैसों की, अपनी मनी की एक प्रॉपर बजट बनाता है, उसको एक प्रॉपर तरीके से एनालाइज करता है, फिर उसको एक्सपेंसेस जो हैं उनको वो शेयर करता है, वो अपनी सेविंग अलग साइड पे रखता है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट अलग साइड पे रखता है, तो इन सारी चीज़ों को जब वो मैनेज करेगा तो इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, लाइक जिस तरीके से अब पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन का इशू है, 2008 के जो क्राइसिस आए, कोविड 19 का जो क्राइसिस आया, तो इस तरह के जो हालात होते हैं उसके अंदर बंदा जो है सरवाइव कर जाता है। सिमिलरली अगर फॉर एग्जांपल आपने कहीं पर कोई आपका हज का प्लान बन जाता है, क्योंकि हम मुसलमान हैं तो हमें हज के लिए जाना होता है, या लेट्स सपोज हमारी कोई कुर्बानी वाला कोई इस तरह का इवेंट आ जाता है, ईदें आ जाती हैं, तो उसके ऊपर हम वो जो अपनी सेविंग्स होती हैं, वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, उनको हम यूज़ कर सकते हैं। बात क्या है कि अगर आपने द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। सिमिलरली अगर आप फर्दर देखें तो जो अपनी आपकी जो सेल्फ केयर या ये वैसे उसी के अंदर आ जाएगा, ये जो कंसिस्टेंट ट्रेनिंग या फिजिकल कंडीशनिंग, मतलब कि आपने जितना अपने आप को ग्रूम करेंगे उतना आपको बेसिकली फ़ायदा होगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने ये देखा कि द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। ये एक ऐसे था, लिटरेरी ऐसे, जिसके अंदर हमने एग्जाम्पल से देखी हैं ओवरऑल कि थ्रू आउट द जो रियल टाइम एग्जांपल्स हैं, कि उसके अंदर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से नेशंस हो गए, सोसाइटीज़ हो गई, या इंडिविजुअल लेवल पे जो भी हो, उसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल आप अपनी मेंटली तौर पर, फिजिकली तौर पर, आप इकोनॉमिकली तौर पर, पॉलिटिकली, हर लिहाज से अगर आप तैयार हैं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर क्राइसिस कोई आती है तो उसके अंदर आप सरवाइव कर सकेंगे, और एल्स द सिचुएशन विल बी द अपोजिट, मतलब कि आपको फिर क्राइसिस के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा ब्लीड करना पड़ेगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जी। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस। और अनाउंसमेंट ये है कि मैं इस लेक्चर, इस चैनल के ऊपर अपनी 390 प्लस वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, जिनमें इस तरह के एसेस हैं, उसके अलावा आईआर पोल, सॉरी आईआर हो गया, पॉलिटिकल, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर्स, ठीक है। तो आप विजिट कर सकते हैं, एक्सप्लोर करें। इफ़ यू फाइंड इट बेनिफिशियल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आपको आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। स्टे ट्यून जी, दुआ में याद रखिएगा।